जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी के करंट अफेयर क्लास में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास में हम संविधान के परिप्रेक्ष्य से, पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे करंट अफेयर की क्लास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान में, जिसको हम जानते हैं केशवानंद भारती केस के नाम से। ठीक, तो केशवानंद भारती केस जो है वो किसी भी परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे, मठ के क्या थे, वो पुजारी थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। तो उनसे रिलेटेड मुद्दा है केरल सरकार का, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों आया हुआ है। ठीक है, तो इतना पुराना केस है, अभी इस चर्चा में है, तो क्यों आया हुआ है। तो इस केस को 50 साल पूरे हो गए। मतलब कब का केस है ये, तो 1973 का केस है। तो अभी 2023 चल रहा है, तो इसको कंप्लीट हो गए 50 साल। ठीक, तो 50 साल पूरे हो गए, तो ये क्या हो गया, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो ये अपने ऐतिहासिक केस जो है ये अपना 50 वर्ष पूरा कर चुका है। ठीक, तो इसमें हुआ क्या था कि जब देश आजाद हुआ तो उसमें हमें जब संविधान लिखा गया तो सबको पता है कि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार सबको प्राप्त हुए थे। ठीक, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। ठीक, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था उसके तहत क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति को रखने का जो था वो अधिकार था। तो जब देश आजाद हुआ तो आधारभूत संरचनाओं का विकास करना था, तो उस राह में जो है ये संपत्ति का अधिकार बहुत सारी अटकलें खड़ा कर देता था। ठीक है, तो वहां पे क्या चीज आती है, तो धीरे धीरे जब कुछ सुधार होने शुरू हुए संविधान में, तब भूमि सुधार लाया गया। तो वहां पे केरल सरकार के द्वारा केरल भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। कब, 1963 में, मतलब 1963 में केरल भूमि सुधार अधिनियम आया। ठीक, तो जब ये आया तो इसमें क्या तय किया गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। ठीक, तो भूमि सुधार क्यों आया था, तो ये जमींदारी उन्मूलन के लिए आया था। तो अब कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है इसका निर्धारण हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, भूमि धारण करने की सीमा का क्या हो गया, निर्धारण हो गया कि कोई व्यक्ति कितनी जमीन अपने पास रखेगा। ठीक है, तो एक एडनीर मठ था। ठीक है, एडनीर मठ के स्वामी कौन थे, तो ये थे एक केशवानंद भारती। ठीक, कौन थे, केशवानंद भारती, ये मठ के स्वामी थे। ठीक है, पुजारी थे। तो इस मठ के नाम पे बहुत सारी जमीन थी, तो जिसको क्या किया, सरकार ने क्या किया, अपने अंडर ले लिया। तो ये कहां चले गए, ये चले गए कोर्ट। ठीक, अब कोर्ट चले गए, इनको जब जमीन का, इनकी अधिकतर जो जमीन थी वो सरकार की हो गई, तो ये चले गए कोर्ट। चुनौती दे दी किसको, केरल भूमि सुधार अधिनियम कानून को। किसने, केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। किसके तहत, आधार क्या था इनका, तो आधार था कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसका हमारा क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 से अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और 226 से कहा जा सकते हैं, हाई कोर्ट। तो ये चले गए कोर्ट। ठीक, इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। और इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए थे उसमें कौन कौन सा था, तो पृष्ठभूमि इसकी बनी थी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो 1951 में हुआ था, और सज्जन सिंह, और एक तीसरा केस है गोलकनाथ। ठीक है, तो 3 केस थे, तीनों केसों से इसकी पृष्ठभूमि बनी थी। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान जो है, अगर वो चाहे, ठीक है, संसद अगर चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में, ठीक है, किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकता है, मतलब फेरबदल कर सकता है। संसद
मौलिक अधिकार और संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। ये पूर्व का निर्णय था। ठीक, लेकिन अनुच्छेद 13 से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। मतलब अगर कोई कानून विधि संगत नहीं है, ठीक है, या फिर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो क्या कर दिया जाएगा, कानूनी रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। ठीक, तो केशवानंद जी ने क्या किया, इसको चुनौती दे दी। केशवानंद भारती ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को आधार बनाते हुए कि हमारे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये क्या था ना, इसमें 13 जजों की बेंच थी। ठीक है, इसमें 13 न्यायाधीश थे। ठीक, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, 13 जजों की बेंच। ठीक है, और फैसला जो आया था वो आया था 7:6 में। मतलब 7 जज एक मत और 6 जज एक मत। ठीक, 7 और 6 के रेशियो से जो है वो फैसला आया था इसमें। ठीक, आया कब था, तो 24 अप्रैल 1973 को इस केस में फैसला आया, जिसमें क्या बताया गया कि संसद, ठीक है, जो संसद है वो संविधान में क्या करती है, संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन, ठीक, लेकिन क्या होगा, जो मूल ढांचा है संविधान का, ठीक है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, अब मूल ढांचे को संविधान में बताया नहीं गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जहां जहां मूल ढांचे की बात आएगी, जहां जहां इससे जुड़ी कोई चीज आएगी, हम क्या है, समय समय पर मूल ढांचे की व्याख्या जो है वो करते रहेंगे। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताता रहेगा। ठीक, अब देखेंगे कि मूलभूत संरचना जो है वो संविधान की होती क्या है। तो देखिए, जैसे एक घर बना हुआ है, ठीक है, संविधान क्या है, एक घर है, घर बना हुआ है, इसमें कमरे हैं, ठीक, आंगन है, बरामदा है, सब कुछ है। तो अब घर का मूल ढांचा क्या है, ये घर का मूल ढांचा है। ठीक है, तो मूल ढांचे का हम परिवर्तन नहीं करते। अब रूम में जैसे आप अलमारी लाकर रख सकते हैं, ठीक है, बाहर से एसी लगा सकते हैं, कूलर रख सकते हैं, किचन में आप टाइल्स लगवा सकते हैं, रूम में भी लगवा सकते हैं, बाथरूम में टैप लगवा सकते हैं, मोटर लगवा सकते हैं, सब कुछ कर। लेकिन ये जो घर का मूल ढांचा है, ठीक, ये परिवर्तित नहीं कर सकते। आप इस दीवार को तोड़ के यहां तक नहीं ला सकते। ये क्या है, मूल ढांचा। तो इसी प्रकार बताया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है, ठीक, मूल ढांचा है, उसको क्या है, संसद जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती है संशोधन करके। ठीक है, मतलब जो लोकतांत्रिक आदर्श हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक आदर्श हैं, जैसे संघवाद हो गया, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक, तो संघवाद हो गया, लोकतंत्र हो गया, भारत में कौन सी प्रणाली है, लोकतंत्र। ठीक, पंथ निरपेक्षता हो गई, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, ये सबसे बड़ी चीज है कि संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, ना सांसद ना सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान की सर्वोच्चता हो गई। ठीक है, इसी प्रकार न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी और विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों के कार्यों में जो पृथक्करण है, ठीक है, अलगाव है, वो मूल ढांचा है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं संविधान की मूल ढांचा। तो इनको क्या है, इनको संसद जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती। ये जो मूल ढांचे का प्रावधान है, इसको संविधान संशोधन से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक, ये निर्णय आया केशवानंद भारती केस में। ठीक, तो केशवानंद भारती केस जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले भी पूछा जाता था, अभी इसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो इस साल पूछे जाने का चांस सबसे ज्यादा बनता है। ठीक, तो आज की वीडियो में करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।